अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी ना तो आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोल पाओगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। आई एम का मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जो भी काम आप कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे होंगे, इसीलिए आप यूज़ करोगे आई एम। ठीक है, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम डांसिंग, मतलब मैं नाच रहा हूँ या मैं नाच रही हूँ। आई एम रीडिंग, मतलब मैं पढ़ रही हूँ। आई एम लिसनिंग, मतलब मैं सुन रही हूँ। आई एम प्लेइंग, मतलब मैं खेल रहा हूँ। ठीक है ना गाइस, आप समझ रहे हो ना? और समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। हम जो भी सेंटेंसेस बना रहे हैं ना, सब प्रेजेंट टाइम पे बना रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अभी मैं जा रहा हूँ ना, फिर मैं, वह रो रही है, शी इज़ क्राइंग, शी इज़ क्राइंग। नेक्स्ट है मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। वह खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग फूड, ही इज़ ईटिंग फूड। इस तरह से आप जो भी काम करते हो, छोटी छोटी चीज़ों को आप घर पे बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज गाइज बिना प्रैक्टिस आप कभी नहीं इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, जैसे मैं खाना पका रही हूँ, आई एम कुकिंग। मैं तैयार हूँ, आई एम ड्रेस्ड। मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बोलने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू से। ठीक है गाइस, ऐसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस किया करो। चलो अब हम नेक्स्ट चलते। आई वाज, मतलब रहा था, कोई काम पास्ट में कर रहे थे आप। ठीक है, जैसे मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। जैसे हम और बताती हूँ, जैसे आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज कुकिंग, आई वॉज हेल्पिंग अदर्स, आई वॉज आस्किंग समवन, I was I was playing the piano, and I was watching TV. I was very tired yesterday. कल मैं बहुत थक गई थी. I was very tired yesterday. ठीक है गाइस, आप समझ रहे? प्लीज़ प्रैक्टिस करना घर पे आप, बिकॉज बिना प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। डेली आप जो भी काम करते हो घर पे, रेगुलर बेसिस पे बस बोला करो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलो, जैसे हम किसी के बारे में बात करें, वो बहुत फेमस थे। ही वॉज ए फेमस एक्टर, वो बहुत फेमस थे। ही वॉज ए फेमस एक्टर। ठीक, और जानते हैं, जैसे मेरी बहन कल उदास थी, माई सिस्टर वॉज सैड। वह पिछले हफ्ते बीमार था, ही वॉज सिक लास्ट वीक, ही वॉज सिक लास्ट वीक। जैसे मैं पिछले हफ्ते बीमार था, आई वॉज सिक लास्ट वीक। जैसे वह खुश था, ही वॉज हैप्पी। मैं स्कूल में थी, आई वॉज इन स्कूल। वे वे उदास थे, दे वर सैड। वर यहाँ इसलिए लगा गाइस, क्योंकि हमेशा सिंगुलर के साथ ही वर्ज लगता है, और एक से ज़्यादा रहे तो उसके साथ वर लगता है। एक्सपेक्ट यू के साथ भी हमेशा वर लगता है। ठीक है, जैसे सी वॉज कुकिंग डिनर, वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग डिनर। एंड वन मोर थिंग गाइज, शी हमेशा लड़की के साथ लगता है और ही हमेशा लड़कों के साथ लगता है। ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो आप शी लगाना। ठीक है, जैसे वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग डिनर। वो वेजिटेबल काट रही थी, शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स। ठीक, जैसे वह मेरी पड़ोसी थी, ठीक है, तो शी वॉज माई नेबर, शी वॉज माई नेबर। वह मेरी एक अच्छी दोस्त थी, शी वॉज माई ए गुड फ्रेंड, शी वॉज माई अ गुड फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट है आई विल का मतलब होता है आप कोई भी काम जो फ्यूचर में करेंगे। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर। मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। मतलब अभी आप सोए नहीं हो, आप सोच रहे हो कि आप करोगे, आप ये करोगे। ठीक है, आई एम हमेशा प्रेजेंट टाइम में के लिए यूज होता है। आई वॉज हमेशा पास्ट टाइम के लिए जो बीत चुका है। एंड आई विल जो फ्यूचर में आप करोगे। ठीक है, जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। जिस भी सेंटेंस के बाद करूंगा या करूंगी आएंगे, आप बस बिना सोचे उसमें विल लगा देना। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो।
मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं खाऊँगा, आई विल ईट। मैं पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर। मैं सोचूँगा, आई विल थिंक। मैं रोऊँगा, आई विल क्राई। मैं टीवी देखूँगा, आई विल वॉच टीवी। ठीक है? मैं कार चलाऊँगा, आई विल ड्राइव द कार। मैं मैं गाना गाऊँगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग। मैं सफाई करूँगा, आई विल क्लीन। मैं रूम साफ़ करूँगा, आई विल क्लीन द रूम। मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी यू। मतलब मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी यू। मैं उसका ख़्याल रखूँगा, आई विल टेक केयर ऑफ़ हर। ठीक है? अब नेक्स्ट है आई हैव, मतलब कोई काम कर चुका हो। प्रेज़ेंट में आप कोई भी काम कर चुके हैं, उस सेंटेंस के साथ आपको लगाना है आई हैव। ठीक है? जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। आई हैव ईटेन। मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट। आई हैव स्लेप्ट। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं वहाँ जा चुका हूँ, आई हैव गॉन देयर। मैं टीवी देख चुका हूँ, आई हैव वॉच टीवी। आई हैव वॉच टीवी। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, जैसे मैंने बताया। ठीक है? ज़्यादा हेडेक नहीं है गाइस, पर प्लीज़ थोड़ा डेली प्रैक्टिस किया करना। ठीक है? अब नेक्स्ट है आई हैड, मतलब कोई काम आप काम पास्ट में कर चुके थे। आई हैड। ठीक? अब हैड का यूज़ करके हम पास्ट में पहुंच गए हैं, जैसे हम कोई काम कर चुके थे पास्ट में। ठीक है? ठीक है? अब आप हैड कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हैड आप सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। मैं सो चुका था, आई हैव स्लेप्ट। मैं उससे बात कर चुका था, आई टॉक्ड टू हिम। मैं टीवी देख चुका था, आई वॉच टीवी। इसमें भी हम थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, जैसे मैं खाना बना चुकी थी, आई वॉज कुक्ड फूड। ठीक है? ठीक है ना? आप समझ रहे हो ना? जैसे मैं सो चुका था, आई वॉज स्लीप। ठीक है? आई कैन मतलब आप कोई काम कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट के बाद अगर कर सकता हूँ, कर सकता है। ठीक है? तो आप आराम से आई कैन बिना सोचे बस आई कैन लगा देना। जैसे मैं खा सकती हूँ, आई कैन ईट। मैं डांस कर सकती हूँ, आई कैन डांस। मैं रो सकती हूँ, आई कैन क्राई। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं खाना बना सकती हूँ, आई कैन कुक। मैं तुम्हें देख सकती हूँ, आई कैन सी यू। मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच यू। मैं खेल सकती हूँ, आई कैन प्ले। मैं बोल सकती हूँ, आई कैन से। मैं पे कर सकती हूँ, आई कैन पे। ठीक है गाइस? आप कोई भी काम कर सकते हो, बस बोल दो आई कैन, बस बिना सोचे कैन लगा दो। आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ। ठीक है? आई शुड मतलब आपको एक काम करना चाहिए। ठीक है? जैसे आपको कोई एडवाइस देता है ना, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। तुम्हें सोचना चाहिए, यू शुड थिंक। तुम्हें शांत होना चाहिए, यू शुड काम डाउन। ठीक है? तुम कोई भी काम आपको प्रेजेंट टाइम में करना चाहिए, है ना? लोग आजकल एडवाइस देते हैं, तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, तुम्हें कम बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक लेस। तुम्हें बैठना चाहिए, हाँ, यू शुड सिट हेयर। तुम्हें खड़ा होना चाहिए, यू शुड स्टैंड अप। ठीक है? तुम्हें खाना बनाना चाहिए, यू शुड कुक। ठीक है? कुड कुड मतलब पाया है, पाई है, सका है, जैसे मैं जा नहीं पाया, आई कुडंट गो। मैं खा नहीं सका, आई कुडंट ईट। ठीक है? मैं बोल नहीं सका, आई कुडंट स्पीक। मैं सोच नहीं सका, आई कुडंट थिंक। नेक्स्ट है आई वुड, मतलब कोई काम आप करना चाहोगे, जैसे मैं पतंग उड़ाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू फ्लाई अ काइट। मैं खाना बनाना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू कुक फूड। मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं वहाँ जाना चाहूँगी, आई विल लाइक टू गो देयर। ठीक है? मैं सोना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू स्लीप। मैं ये काम करना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू डू दिस। ठीक है? मैं पढ़ना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू डू माई स्टडी। नेक्स्ट है माइट। माइट मतलब आप श्योर नहीं है कि आप ये काम कर सकोगे, जैसे वो शायद आ सकती है, शी माइट कम। मैं आ सकता हूँ, आई माइट कम। ठीक है? आप श्योर नहीं हो, आप बस एक अंदाज़ा लगा रहे हो, उसकी जगह पे आप माइट का यूज़ करोगे। ठीक है? वह शायद खाएगी, शी माइट ईट। वह शायद पानी पिएगी, शी माइट ड्रिंक वाटर। अब ये सब क्वेश्चन, अब ये आप ट्रांसलेट करो। ठीक है? कमेंट कर